डॉक्टर, आर यू श्योर कि मुझे ये स्टेप इतनी जल्दी ले लेना चाहिए? क्योंकि 6 महीने पहले जब मैं आपके पास आई थी काउंसलिंग के लिए, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने कहा था कि जेन्युइन और ऑनेस्ट एफर्ट डालना ज़रूरी होता है रिलेशनशिप्स में। मुझे अच्छे से याद है और मैं आज भी यही बोलूँगी कि यस, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कपल्स के बीच में, पर कम्युनिकेशन और राइट एफर्ट के साथ उसे दूर किया जा सकता है। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रही हूँ कि काउंसलिंग के बाद अमन एफर्ट डाल रहा है और आई कैन सी द चेंज। लेकिन अब मैं उसे कैसे बोल दूँ सडनली कि मुझे डिवोर्स चाहिए? पर 3 महीने पहले तो तुमने माइंड बना लिया था, राइट? राइट। काजल, मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये एफर्ट ऑर्गेनिक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अमन सडनली इतनी एफर्ट क्यों डाल रहा है? Because he still loves me. No, he loves his ego, not you. In fact, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि तुम उसे कैसे छोड़ के जा सकती हो। इसलिए वो प्रेशर में फेक एफर्ट डालने का नाटक कर रहा है। वो तुम्हें वही दिखा रहा है जो तुम देखना चाहती हो। पर डॉक्टर, मैं देखो काजल, मैंने अमन के साथ भी 1-on-1 सेशंस किए हैं एंड यू बीन पेइंग फॉर देम, राइट? राइट। तो ये मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि मैं तुम्हें गाइड करूं और जेन्युइनली बोलूं कि अगर तुम इस शादी में रुक गई तो एवरीथिंग इज गोइंग टू गो बैक टू स्क्वायर वन। अगर अमन ने मुझे रोका तो? अगर नहीं, वो गारंटीड तुम्हें रोकेगा एंड आई कैन एग्जैक्टली टेल यू कि वो क्या क्या करेगा। काजल प्लीज यार, ऐसा मत करो। प्लीज अमन। अरे क्या प्लीज अमन? अरे तुम क्या चाहती थी? यही चाहती थी ना कि मैं एफर्ट करूं? अब मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूं तो तुम ये कह रही हो कि इस घर में तुम मेरे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। काजल प्लीज यार, मत करो, मत जाओ प्लीज यार, तुमसे बात कर रहा हूं। पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम ना प्रॉब्लम ढूंढती हो। जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो तुम्हें ये लगता है कि सब कुछ सही कैसे चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कुछ तो गड़बड़ होगी। You confuse me all the time. And you know what? You are fucking complicated, जिसने मेरी पूरी लाइफ झंड कर रखी है। वो बोलेगा कि सारी गलती तुम्हारी है, वो तुम्हें गैसलाइट करेगा, वो विक्टिम कार्ड भी प्ले करेगा। आई एग्री अमन, एंड आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। इसलिए बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी लाइफ से निकल जाती हूँ, जिससे तुम्हें भी रिलीफ मिलेगा ना इस कॉम्प्लिकेटेड इंसान से। ओके? काजल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम एक बार इस घर से बाहर चली गई ना, तो दोबारा इस घर में और मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ पाओगी। फिर तुम चाहे जितना गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। और हाँ, अगर मैं अपनी पे आ गया ना, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सोच लेना ये चीज। आर यू थ्रेटनिंग मी? नहीं, फैक्ट बता रहा हूं कि एक बार अगर तुम इस घर से बाहर गई तो सब कुछ खत्म, हमेशा के लिए। थ्रेटन करेगा, धमकी देगा विद कॉन्सिक्वेंसेस। ना बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हो जैसा जैसा मैंने सोचा था। अब प्लीज तुम दूर हटो, नीचे मेरी कैब वेट कर रही है, मुझे जाना है। अमन प्लीज डोंट गो काजल। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। प्लीज काजल, एक चांस तो दे सकती हो ना यार। तुम एक चांस दे दो, मैं और एफर्ट डालूंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा। प्लीज काजल, प्लीज। इतने साल हम साथ में यार, हमारे साथ के लिए। वो कुछ भी करके तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तुम्हारे पैरों पे गिर जाएगा। डोंट गो काजल।
लव यू वेरी वेरी मच। अमन, एवरीथिंग इज ओवर। हमारे बीच में जो कुछ भी था अब सब खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। हाथ छोड़ो। काजल, काजल। I'm so sorry. हाय। आप यहाँ कैसे? जहाँ मेरे ट्रबल क्लाइंट्स वहाँ मैं। Are you okay? Please come in. Please come in. Come. Well, आप बिल्कुल सही थी। अमन ने एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया जैसा आपने कहा था। 15 years of experience, sweetheart. अब तुम्हारे लिए अगला कदम होगा डिवोर्स फाइल करना। तो तुमने किसी लॉयर से बात की? हाँ, ऑफिस पे मेरा एक कलीग है, उसने मुझे रिकमेंड किया है, लेकिन उनकी डेट जो है वो 3 हफ्ते के बाद मिल रही है। 3 हफ्ते बाद? Oh my God. ही इज वेरी बिजी। No, that will be too late. क्योंकि तब तक अगर तुम्हारे बिजी दिमाग ने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो। देखो काजल, तुम फिजिकली फ्री तो हो गई हो, लेकिन मेंटली फ्री होने के लिए तुम्हें इस प्रोसेस को स्पीड अप करना होगा। सच बताऊं तो मुझे लॉयर से बहुत डर लगता है, और बिना रिकमेंडेशन के मैं जाके किसी भी लॉयर से मिलूं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओके, सो लेट मी हेल्प यू देयर। आप कैसे? काजल, जब ऊपर वाला साथ होता है ना तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। एक्चुअली सैटरडे आई एम मीटिंग अ क्लाइंट, उनका भी जस्ट डिवोर्स सेटलमेंट हुआ है। हिज नेम इज देव बैनर्जी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एंड वेरी वेल कनेक्टेड, और मुझे बहुत मानते हैं। एंड दैट वेरी डे उनके लॉयर भी उनके घर आ रहे हैं। तो अगर तुम भी सैटरडे को आ जाती हो तो फेस टू फेस तुम लॉयर से मिल सकती हो। सैटरडे? हाँ, सैटरडे मेरी छुट्टी है। ओके, लेकिन ऐसे ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा उनके घर पे जाके मिलना? वो बिल्कुल नहीं, ट्रस्ट मी। अरे ही इज अ जेंटलमैन, और तुम दोनों ना एक ही कश्ती पे सवार हो। और जब लॉयर को पता चलेगा कि तुम देव की फ्रेंड हो तो वो तुम्हारा केस और भी केयरफुली हैंडल करेंगे। एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ एंड आई विल सी यू ऑन सैटरडे। ओके ओके, सेंड। सो आई टेक योर लीव। अरे ऐसे कैसे? एटलीस्ट मुझे कॉफी तो ऑर्डर करनी दीजिए आपके नहीं लिए। नहीं, 5 बजे के बाद मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। आई हैव सम। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम डिनर खा के जाऊंगी। ओके, बिल्कुल। सी यू। यस, Bye. प्लीज कम। थैंक यू मिस्टर अभिषेक, आई सी यू सून। देखा, आई टोल्ड यू ही इज सो एफिशिएंट। या ही इज। डॉक्टर नागर, प्लीज मेक श्योर अभिषेक इस बात का ध्यान रखे कि कोर्ट में मुझे अमन के अगेंस्ट कोई भी फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाना है। काजल प्लीज तुम चिंता मत करो, सब कुछ बहुत स्मूथली जाएगा, ट्रस्ट मी। या आई नो। तो अब आया कॉन्फिडेंस? डॉक्टर नागर, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप मिस्टर देव बनर्जी को प्लीज मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा। आई हैव टू लीव नाउ। हैंग ऑन। अरे आपकी तरफ से डॉक्टर नागर क्यों थैंक यू बोलेंगे? आप खुद ही बोल दीजिए। हाय, देव बैनर्जी। ओह, काजल। नाइस टू मीट यू। Same here. प्लीज हैव अ सीट नाउ। Yeah. Thank you so much, Mr. Dev, for having me and helping me out. But I have to leave now, I swear. अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वैसे भी देव एंड माई सेल्फ हैड डिसाइडेड कि हम डिनर एक साथ करेंगे, राइट देव? एग्जैक्टली, जॉइन अस ना काजल। अरे डिनर के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, वैसे भी तुम्हारा घर मेरे रास्ते में है, राइट? I think आप लोग को अपना प्लान कंटिन्यू करना चाहिए. I don't want to impose myself. तो I have. अरे ऐसे कैसे? आप हमारे साथ डिनर करके ही जाएंगी. I mean, मैंने आपकी इतनी मदद की है, मीटिंग के लिए मेरा घर दिया है, मेरा लॉयर दिया है, and all I'm asking is for a simple dinner.
और इस घर से कोई भी खाना खाए बगैर नहीं जाता। अगर आप खाना खाए बगैर गई तो आई विल बी ऑफेंडेड। अरे काजल, तुम घर जाके डिनर तो करोगी ना, तो फिर यहाँ कर लो हमारे साथ। ओके 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 नाइस। ऑलराइट। सो आर यू फीलिंग रिलैक्स्ड नाउ काजल? यस, रिलैक्स्ड। आई मीन डिवोर्स का डिसीजन लेने के बाद आई वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, बट नाउ आई एम वेरी रिलैक्स्ड। आई फील लाइक अ फ्री बर्ड। नाउ आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर। आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद द राइट पर्सन। डू यू फील द सेम, काजल? देव, मेरी दुनिया अभी सिर्फ मेरा नया घर और जॉब है, और राइट पर्सन कौन होगा तो इसे समझने की ताकत शायद मैं खो चुकी हूँ। एंड आई फील लाइक ऑल men are the same. I don't agree with this. सी देव, जो तुम्हें इंसान आज राइट लग रहा है, कुछ दिन साथ रहने के बाद वही इंसान तुम्हें रॉन्ग लगने लगता है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू से कि एक ही मीटिंग में मैं वो राइट पर्सन हूँ, तो डेफिनेटली तुम बहुत रॉन्ग हो। No, no, no. बहुत। काजल, आई थिंक तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। मैं सिर्फ अपने जज्बात बयान कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लर्ट विथ यू। जिस दौर से तुम गुजर रही हो ना, आई हैव बीन थ्रू इट। मैं एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आया हूँ, और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक ऑर्गेनिकली मुझे किसी के लिए कुछ फील ना हो, एक जेन्युइन स्पार्क ना हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो, तब तक मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा। दिशाहीन रहूंगा। दिशाहीन। Thanks. भैया खाना लगा दिया है। ओके। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a आई थिंक तुम्हारे लिए वो बेस्ट होगा। यू बोथ विल बी हैप्पी। ये उसका डिसीजन है, तो तुम्हें भी उसे रिस्पेक्ट करना होगा और पेपर साइन करके जस्ट मूव ऑन। Cheers! Cheers! Cheers to freedom! So काजल, अब तुम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फ्री हो चुकी हो। अब तुम्हें बहुत पॉजिटिवली और अपने टर्म्स पे जिंदगी जीनी है, और बाकी सब के लिए तो देव और मैं हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। एक्चुअली आई ऑल्सो वांट टू थैंक यू डॉक्टर नागर। आप काजल को मेरे घर, मेरे लॉयर के पास लेके आए, वरना मैं इससे कभी मिल ही नहीं पाता। क्या तुम दोनों भी ना। ओह गाइस, आई एम सो सॉरी। घर से फोन है। हाँ रूपा, बोलो। क्या तुम मुझे अभी बोल रही हो? कितना टेम्परेचर है? 103? अच्छा सुनो, ठंडी पट्टी लगाओ, मैं 10 मिनट में पहुंची हूँ। ओके ओके ठीक है। गाइस आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा। अभी मेरी नानी का फोन था और तरुण को बहुत हाई फीवर हो गया, सो आई एम लीविंग। ओके तो मैं चलूँ साथ? अरे नहीं देव, यू सिट। अरे आज काजल का दिन है, तुम उसे कंपनी दो। नो नो नो, इट्स ओके, वी कैन वाइंड अप। हम किसी और दिन कर लेंगे पार्टी, इट्स ओके। बट वाई? आज सेलिब्रेशन करना है बिकॉज
आज वो स्पेशल डे है, नॉट एनी अदर डे। लेकिन अभी मैं और देव अकेले क्या सेलिब्रेट करेंगे? आप होती तो अच्छा लगता। कम ऑन, तुम दोनों को एक दूसरे को जानते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। एंड देव, आई कैन ट्रस्ट यू कि तुम काजल का अच्छे से ख्याल रखोगे। ओके, Of course, but नो इफ्स एंड नो बट्स। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रह जाती अरे लेकिन आप जाना तो जरूरी है। हूँ। एग्जैक्टली, जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती। लिसन गाइस, आई एम इंसिस्टिंग, तुम लोग प्लीज सेलिब्रेट करो एंड लेट मी रश, आई रियली नीड टू गो। ओके, चलो चलो, हैव फन, बाय। या टेक केयर। yeah, totally. वैसे अच्छा ही हुआ ना, क्या? डॉक्टर नगर चली गई। क्यों? तुम ये क्या क्यों क्यों बोल रही हो यार? यू आर मेकिंग मी नर्वस। आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। क्या? आई मीन मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? काजल, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं ऑर्गेनिकली किसी के लिए फील ना करूँ, एक जेन्युइन स्पार्क ना फील करूँ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना फील करूँ, तब तक मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूँगा। हाँ, दिशाहीन रहूँगा, याद है मुझे। यस, मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ। काजल, तुम कुछ नहीं बोलोगी? देव, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी अपना दिल किसी को दे बैठूंगी। देव, तुम एक ऐसे इंसान हो जो हर लड़की तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनना पसंद करेगी। तुम सेंसिटिव हो, शिवलरस हो, सेंस ऑफ ह्यूमर है, सक्सेसफुल हो, यू आर अ कंप्लीट मैन। Yes, I like you. But you think you're doing it wrong. Ooh. High pressure underground. Ooh. Your body's on time, body's on time, made it. Pretty pictures from the upward bound. When the thunder hits, it doesn't make a sound. World's in a hurry just to be let down. Wearing no worry like a wedding gown. Your body's on time, your body's on time. You made it, you made it. Your body's on time. अब देव, हम दोनों कहाँ हैं? एक दूसरे की बाहों में। नहीं, फिर डॉक्टर नागर के क्लिनिक के काउच पर। तो मेरे यहाँ चले। बैटरी देव, फोन का चार्जर कहाँ रखा है? मे आई नो? मेरे बैंक के टॉप ड्रॉअर में रखा हुआ है। ओके। चार्जर मिला जान? हाँ हाँ, मिल गया।
डियरेस्ट देव, थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड थैंक्स टू डॉक्टर नागर कि हम लोग इतना क्लोज आ पाए और मैं अपना पास भुला पाई। What? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Yes, I'll be there in like in half an hour. Yeah, thank you so much. स्वीटहार्ट कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? I'm so sorry Dev, I completely forgot. Actually मेरी एक meeting already line up है and मुझे जाना होगा. So your client is more important than me. मैंने सोचा था कि आज हम दिन भर साथ में टाइम स्पेंड करें. क्या वो awkward क्यों हो रही हो? रात में तो जंगली बिल्ली बनी हुई थी. अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है देव. I wish I could stay but it's very important. तो मेरा जाना ज़रूरी है. हाँ, you're looking nice. And Akanksha, she came to me last week. I think she is just your kind. Are you Hi guys. Yeah. Hi. Everything okay? क्या हुआ? I was so worried when you said कि urgently डॉक्टर नागर के क्लिनिक पहुंचो. Oh, I'm so sorry. Actually मुझे डॉक्टर नागर नहीं, पिंप नागर बोलना चाहिए था. ये तुम क्या बकवास कर रही हो? What rubbish are you talking? काजल, what's all this? No, you tell me डॉक्टर कि what is all this? आपके देव जैसे और कितने क्लाइंट्स हैं मेरे जैसे यंग, वल्नरेबल, पुश्ड इनटू सेपरेशन, डिवोर्स लड़कियों की प्रोफाइल भेजती हैं विद ऑल डिटेल्स. ये क्या बोल रही है? I'll show you. अनन्या सिंह, खुशबू अरोरा, स्नेहा अय्यर, रिद्धि मेहता, इन सब लड़कियों के साथ वही हुआ ना जो मेरे साथ किया आपने. डॉक्टर नागर, क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रही है. ओह वाओ, अब तो आपको क्यों समझ में आएगा? मुझे पता है ये सब ड्रामा आप लोगों का खत्म नहीं होने वाला है. जबान संभाल के. ये लो काजल, इस फाइल में उन सभी लड़कियों उनके हस्बैंड के स्टेटमेंट्स हैं विद सिग्नेचर. सबकी कहानी सेम है. रिलेशनशिप में दरार थी और 6 महीने डॉक्टर नागर से मिलने के बाद ये समझ में आ गया कि कितनी भी कोशिश कर लो तो दरार कभी भर नहीं सकती. एग्जैक्टली. और फिर इन लड़कियों के लाइफ में देवता बनकर आते हैं ये मिस्टर देव बैनर्जी. और उसके बाद क्या? इन लड़कियों को आप उनके पास भेजती हैं, इन्हें मैनिपुलेट करती हैं और फिर उसके बाद क्या? सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है. शेम ऑन यू डॉक्टर नागर. एक औरत होकर आप इतना घिनौना काम कर रही हैं. तुम दोनों तो अब जेल जाओगे फॉर रनिंग अ सेक्स रैकेट. एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स तुम मुझे अक्यूज कर रहे हो? काजल और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो कंसेंशुअल था. काजल ने खुद कहा था. काजल प्लीज टेल हिम. तुमने कहा था ना कि तुम ही वो आदमी हो जिसे हर लड़की अपने पार्टनर में ढूंढती है, अ कंप्लीट मैन. बाकी लड़कियों के साथ जो कुछ भी मैंने किया वो भी कंसेंशुअल था. अपनी सारी क्लाइंट्स की प्रोफाइल बनाकर डॉक्टर नागर ने बांटी. क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पे किया. तुमने कहा कि तुम्हें डेट्स पे नहीं जाना और अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है. तुम्हें वीक, वल्नरेबल डिवोर्सीज चाहिए जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है. अच्छा, मैंने बोल दिया और तुमने कर दिया. कौड़ियों के दाम में जो 20 एकड़ का लैंड पार्सल तुम्हें दिलवाया ना मैंने तुम्हारे वेलनेस सेंटर के लिए, उसके लिए किया. आपके मिनिस्ट्री लेवल के काम जो कंप्लीट करने में मदद की मैंने, उसके लिए किया. आपके वेलनेस ब्रांड के लिए जो मैंने फंडिंग लाई, उसके लिए किया. तुमने मेरा इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए और मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया.
लेकिन डॉक्टर पेशेंट का प्रिविलेज आपने ब्रेक किया, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। सो आई एम लीविंग। बट वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू डॉक्टर नागर। आप और इनके जैसे जो और भी क्लाइंट्स हैं ना, आप सबको जेल पहुंचा कर आऊंगी। स्वीट हार्ट, ये सारी लड़कियां और उनके हस्बैंड जब कोर्ट में जाकर बयान देंगे तो आपका बोला हुआ हर एक सच दुनिया के सामने अपने आप आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कोई लेना देना है या नहीं। Whatever.